अंबानी भी देश के अरबपति हैं और अडानी भी देश के अरबपति हैं, पर कोई क्यों रतन टाटा जैसा नहीं बन पाया। गैर हिंदू होकर भी हिंदुस्तान के लिए जीते थे रतन टाटा। देश से करते थे इतना प्यार, कर दिया था अपना सब कुछ कुर्बान। राम मंदिर में दिया था 650 करोड़ रुपए का दान, तो कोविड महामारी में 1000 करोड़ दान करके देशवासियों के दिलों पर राज कर गए थे टाटा। रतन टाटा ने होटल में बर्तन धोने से की थी शुरुआत, फिर कैसे बने दुनिया के सबसे बड़े मसीहा। 5 मिनट की रिपोर्ट में पूरी कहानी। रतन टाटा न सिर्फ देश के बड़े उद्योगपति थे, बल्कि एक ऐसे दानवीर उद्योगपति थे जिन्होंने भारत के हर संकट में और भारत के हर खुशियों में अपने दोनों हाथ खोलकर जितना बांट सकते थे उतना बांटा। लेकिन रतन टाटा उस दौर से भी गुजरे जब उनको दूसरों के बर्तन तक धोने पड़े। रतन टाटा ने सीनियर जर्नलिस्ट कूमी कपूर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्हें कई बार अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए बर्तन तक धुलने पड़े थे। वो बताते हैं कि उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था और टाटा के पिता कानून तोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वो टाटा के लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे। ऐसे में अक्सर यह हुआ करता था कि महीना खत्म होते होते सारे पैसे खत्म हो जाते थे। कभी कभी दोस्तों से पैसे उधार भी लेने पड़ते थे और साथ में ज्यादा पैसे के लिए बर्तन भी धोना पड़ता था और रतन टाटा बर्तन धो भी लिया करते थे। अपने शुरुआती दिनों में कठिनाइयों और संघर्षों को झेलने वाले रतन टाटा ने निजी संघर्ष से पैसा कमाया और बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरे, तभी उनको इस बात का अंदाजा था कि बुरे समय में पैसा कैसे किसी के काम आ सकता है। तभी तो कोविड महामारी के दौरान रतन टाटा ने देश की स्थिति गड़बड़ होती देखी तो उन्होंने 1000 करोड़ रुपए देकर देश की मदद की। न सिर्फ कठिन समय में बल्कि देश की खुशी के समय में एक गैर हिंदू होने के बावजूद भी रतन टाटा ने 500 वर्षों के बाद बनकर तैयार हुए प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में भी 650 करोड़ रुपए दान देकर अपना बड़ा दिल दिखाया और दिखाया कि कैसे भारत और भारत से जुड़ी आस्था के प्रति उनका लगाव है और उनके मन में कितना सम्मान। देश में वैसे कई अरबपति हैं, पर दिल से अमीर सबसे ज्यादा कोई है और था तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा रखते थे, हर समय में भारत की शाख बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। 26/11 का वो हमला जो मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तानियों द्वारा किया गया था, अंदर घुसे लोगों को मारने के लिए चाहे उनकी सारी संपत्ति ध्वस्त कर दी जाए, लेकिन अपराधी बचने नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमला न सिर्फ टाटा के ताज होटल पर हमला था बल्कि भारत की अस्मिता पर हमला था। और टाटा ने दरियादिली दिखाते हुए शासन प्रशासन को पूरी छूट दे दी कि चाहे पूरी संपत्ति नाश हो जाए, लेकिन इनमें से कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। देश हो, धर्म हो या फिर लोगों की मदद करना, टाटा हमेशा ही सबसे आगे खड़े रहे और एक ऐसे उद्योगपति बने जिसने अपनी जेबें भरने से ज्यादा देश को मजबूत करने वाली प्रणाली पर काम किया। लाखों लोगों को रोजगार हो, देश की मदद हो, रतन टाटा हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए याद किए जाएंगे। रतन टाटा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं और उनके इस अमिट योगदानों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें और रतन टाटा के इन योगदानों को जन जन तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।